संस्मृत्य संस्मृत्य। हे राजन, जब मैं प्रभु के विश्व रूप को स्मरण करता हूँ तो बस आश्चर्य की तरह देखता रह जाता हूँ। बस वह निर्गुण निराकार, वह दिव्य तेजोमय अद्भुत झांकी सर्वत्र दिखाई पड़ने लगती है। हे भूपाल, विश्व रूप के दर्शन के पूर्व भी भगवान के बहुत से दिव्य रूपों को मैंने देखा। कभी उन्हें सौम्य एवं शांत रस में होकर महात्मा अर्जुन को सांत्वना देते देखा, तो कभी श्रृंगार रूप होकर प्रकृति के मधुर स्वरूप का वर्णन करते देखा, और कभी रौद्र रूप होकर प्रचंड कालाग्नि रूपी मुख से संपूर्ण जगत को निगलते हुए देखा है। इस प्रकार वे अद्भुत झांकियां मेरे मानस पटल पर आकर मुझे अपनी ओर बरबस खींच लेती हैं। अब तो मैं सोच रहा हूं राजन कि युद्ध को भी देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन चूंकि भगवान नारायण इस दिव्य रथ पर विद्यमान हैं और वे पता नहीं अभी इस युद्ध भूमि में कितने दिव्य रूप दिखाएंगे, उन्हीं दिव्य रूपों के दर्शन की कामना से ही मैं इस युद्ध को देख पाऊंगा। राजन, इस प्रकार कहते कहते भावावेश में आकर संजय ने भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद की भांति महात्मा अर्जुन के विजय की उद्घोषणा कर दी है। हे राजन, जिसके रथ पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और संपूर्ण जीवन को दांव पर लगाकर उनके चरणों में समर्पित हुए भक्त अर्जुन हैं, यहाँ विजय, विवेक एवं विभूतियां आकर अपने आप को समर्पित कर देती हैं, ऐसा मेरा निश्चित मत है। इतना ही नहीं, हे नरेश, जहां अर्जुन जैसे शिष्य के लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसे सद्गुरु प्राप्त हैं, वहीं संपूर्ण भौतिक अथवा आध्यात्मिक विजय सुनिश्चित है। हे राजन, पितामह आचार्य द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य आदि ये भौतिक विवेकवान हैं, इसीलिए वे भौतिक विज्ञानवादी ही होकर रह गए। वहीं पर महात्मा अर्जुन अब आध्यात्मिक विवेक से संपन्न है, अतः इनके सामने इन सब का विवेक निष्क्रिय होकर रह जाएगा। जीव के निमित्त की हुई प्रतिज्ञा आध्यात्मिक विवेक का कारण नहीं बनती राजन, वह प्रतिज्ञा तो विवेक को अपहृत करने वाली होती है। यह आचार्य द्रोण का वही तुच्छ विवेक है जिससे प्रेरित होकर वे पुत्र की प्रसन्नता के लिए युद्ध करने को खड़े हैं। यह वही तुच्छ विवेक है जिसने कुलगुरु कृपाचार्य को शिष्यों के दो पक्षों में से एक पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया है। अतः वहां पर पराजय तो सुनिश्चित है। राजन, आपकी सारी की सारी विभूतियों का सर्वनाश सुनिश्चित है। मेरी इस यथार्थ अनुभूति को देखने के लिए आप प्रतीक्षा करें। यत्र योगेश्वरः कृष्णो। इस प्रकार सृजन, संहार एवं पालन रूपी शक्ति से संपन्न सदगुरु की अध्यक्षता में यदि महात्मा अर्जुन जैसा शिष्य हो, गुडाकेश अर्जुन जैसा शिष्य हो, जितेंद्रिय अर्जुन जैसा शिष्य हो, महाबाहो अर्जुन जैसा शिष्य हो, परंतप अर्जुन जैसा शिष्य हो, तो उसी के चरणों को आध्यात्मिक विजय चूमती है। संपूर्ण सिद्धियां उसी के शरणागत होकर अपने आप को धन्य समझती हैं। महाराज भी चाहता है कि आप भी गुडाकेश हों, महाबाहो हों, परंतप हों, आप भी अपनी साध्वी मां की लाज बचावें, जिसने आपको भगवत प्राप्ति के लिए ही जन्माया है। जिन साधकों ने संन्यास ले लिया है वे अपनी शक्ति सामर्थ्य को समझें। उनका संन्यास लेना प्रभु कृपा का प्रसाद रूप फल ही है। उनके लिए तो सद्गुरु विशेष सार्थक है। जो इस युद्ध भूमि में आने के उपरांत मुड़कर पीछे देखता है उसे प्रत्ययवाद दोष लग जाता है। यह दोष आपको न लगे, इसलिए आप विषयता को छोड़ दें, श्रृंगार राग को छोड़ दें तथा त्याग राग गाएं। सन्यासी त्याग राग गाता है और विषय श्रृंगार राग गाता है। कामी काम राग गाता है, क्रोधी क्रोध राग गाता है। ये सब रागनियां हैं। आप त्याग राग गाएं, फिर देखें कि आपका त्याग ही ब्रह्म है। सगुण ब्रह्म आपका त्याग है तथा निर्गुण ब्रह्म आपकी आत्मा है। आपके त्याग रूप हृदय में ही सदगुरु का सिद्धांत बैठता है। यदि संन्यास लेने के उपरांत भी आप हर रोज पराजित होते हैं तो आप जान ले कि आप त्याग राग उचित रीति से नहीं गा रहे हैं। यदि आप भली भांति त्याग राग नहीं गा पा रहे हैं
तो महाराज के हृदय से प्रकट हुए इस गीता भाष्य का पठन पाठन एवं चिंतन मनन करें, फिर देखें कि आप त्याग राग कैसे नहीं गा पाते। यदि आप इस भाष्य को चिंतन का विषय बनाते हैं तो निश्चित रूप से वह त्याग आपका प्राण बन जाएगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार बन जाएगा। इतना ही नहीं, द्वैत से परे परम पद को देने वाला बन जाएगा। यह ऐसी ब्रह्म विद्या है जिसमें साधना का महत्व नहीं है, साध्य तो है लेकिन साधना नहीं है। यह ऐसी ब्रह्म विद्या है जिसमें दर्शन का महत्व है, समर्पण का महत्व है। यह ऐसी ब्रह्म विद्या है जिसमें प्रत्ययवाद दोष होता ही नहीं। यह ऐसी ब्रह्म विद्या है जिसके पठन पाठन श्रवण मनन चिंतन मात्र से गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, नवार्ण मंत्र के जप का फल स्वतः ही मिल जाता है। यह ऐसी ब्रह्म विद्या है जिसके अधिकारी स्वामी सेवक माता पिता पुत्र नाती पोते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोल भील चांडाल म्लेच्छ एवं स्त्री आदि सभी हैं। जिसके पठन पाठन में शुद्धि अशुद्धि का कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है, फिर भी फल मिलता है। जिसके सुनने मात्र से फल मिलता है। यह ऐसी ब्रह्म विद्या है जो सबके लिए साध्य है। यह ऐसी ब्रह्म विद्या अर्थात गीता है जो हाथ में आते ही जीवन दान दे देती है। यह गीता शास्त्र ऐसी ब्रह्म विद्या है जो मात्र हाथ में आई है, अभी स्वाध्याय किया ही नहीं गया है तो भी कोई आपको शास्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता, जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। आप भगवान की आत्मा हैं, आपके लिए ही यह ब्रह्म विद्या है। अतः महाराज भी इस ब्रह्म विद्या को आप लोगों के हृदय में बैठे हुए आप लोगों के इष्ट को ही समर्पित करता है। बड़े प्रेम से इस ब्रह्म विद्या रूपी शास्त्र को गुरुदेव ने महाराज को दिया था और कहा था कि इससे प्राप्त अपने अनुभव को डायरी पर लिखते जाना। महाराज ने बड़े आदर मान सम्मान के साथ उस आज्ञा को स्वीकार किया और उसी दिन से दिव्य अनुभव को अपने हृदय रूपी डायरी पर लिखना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इससे पवित्र स्वच्छ और निर्मल कोई डायरी नहीं हो सकती। अवसर पाकर महाराज ने उसी हृदय रूपी डायरी के पन्नों से निकालकर आपके हृदय में इसे लिपिबद्ध किया है, जो समय अनुसार फलवती होती रहेगी। यह ब्रह्म विद्या गुरु योग से प्रकट होती है तथा परस्पर के योग से इसका प्रचार प्रसार होता है। यह कहने सुनने से व्यापक होती जाती है, इसी से इसे श्रुति कहते हैं। महाराज के द्वारा गीता भाष्य का होने का श्रेय आत्मानंद, रामानंद, शेषानंद, अवधेशानंद, राधे श्याम एवं मुन्नीलाल ग्वालियर को प्राप्त होता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने गीता भाष्य करने के लिए कई वर्षों तक महाराज का पीछा किया। अंततोगत्वा इस वर्ष अर्थात मार्च 2005 ऋषिकेश में इन लोगों ने गीता भाष्य करने के लिए घेर ही लिया। महाराज को भी परम पूज्य गुरुदेव की कही हुई बात याद आ गई, अतः इन लोगों ने प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा श्री संवत 2062 फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन शुक्रवार तदनुसार दिनांक 25/3/2005 को गीता भाष्य सहजी साधकों के बीच गंगा जी के तट पर श्री भागीरथी धाम ऋषिकेश में प्रारंभ हो गया। इस प्रकार अबाध गति से चलते हुए श्री संवत 2062 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या दिन सोमवार तदनुसार दिनांक 6/6/2005 को भाष्य पूरा हुआ, जिसे हर रोज शंकरानंद लिपिबद्ध करते गए और अशोकानंद ने भी यथासंभव सहयोग किया। गीता भाष्य में आए हुए गए छंदों एवं पदों को दिव्य राग रागनियों से गाकर श्री उमानाथ शरण प्रेमी संगीताचार्य मुंगेर बिहार ने भी हृदय से अपनी सेवा प्रस्तुत की है। इस भाष्य में शब्दों की शुद्धि अशुद्धि का ध्यान अपने साधकों एवं भक्तों ने ही किया, जिनके नाम श्रोताओं के रूप में दिए गए हैं। उनके अतिरिक्त चूही राम जी, सीमा, बिमला, बबीता, नीरू, सुदामा जी, दिनेश जी, अशोक जी, अंकित जी, जयराम प्रसाद जी, शंकर प्रसाद जी एवं शिव कुमार जी, प्रकाश जी
रामचंद्र जी, राधे श्याम जी तथा समय अनुसार इन लोगों का समाधान करने वाले डॉक्टर मधुरेंद्र जी और धर्मेंद्र जी एवं आशा एवं ब्रह्मचारी पांडुरंग कंप्यूटर पर अथक प्रयास के साथ भाष्य को अंकित करने का श्रेय जाता है। सत्यव्रत शर्मा, रक्षा अक्षर एवं पंकज और गौरव दिल्ली और इन सब की सेवा का श्रेय प्राप्त होता है। हरिओम, अभिषेक एवं योगेश को साधकों के मध्य भाष्य किए जाने के कारण बहुत से विषय सर्वसाधारण के योग्य नहीं थे। इसलिए महाराज ने आत्मानंद, पुष्करानंद एवं अभ्यानंद के अथक प्रयास से उन विषय को निकालकर भाष्य को इस रूप में लिपिबद्ध कराया। गीता भाष्य सुनने वाले साधकों आत्मानंद, रामानंद, अवधेशानंद, अभ्यानंद, अशोकानंद, शेषानंद, शंकरानंद, पूर्णानंद, कृपानंद, रमेशानंद, पुष्करानंद, भूषणानंद, सरदानंद, राघवानंद, सुदामानंद, नमः शिवाय, मंगलानंद, खगेंद्रानंद, श्यामानंद, महेशानंद, उमेशानंद, सचिदानंद, माधवानंद, भृगुनाथ जी एवं गिरजा माई, पार्वती माई, जयप्रकाश जी, यशोदा माई, हरिश्चंद्र एवं हनुमान दास और बाबूलाल ने अपने भक्ति भाव एवं समर्पण से महाराज को संतुष्ट कर दिया। जिस प्रकार गीता जी का प्रादुर्भाव होने में निमित्त महात्मा अर्जुन थे, उसी प्रकार महाराज द्वारा गीता भाष्य प्रकट होने में ये उच्च कोटि के तपस्वी, वीतरागी एवं सन्यासी साधक ही निमित्त हैं। ये दिव्य श्रोता श्रवण करने में थकते नहीं थे। इनकी गीता जी के प्रति आत्यंतिक निष्ठा, श्रद्धा एवं भाव भंगिमा को देखकर महाराज का हृदय आनंद अतिरेक से बार बार रोमांचित हो जाता है। अब जब महाराज इन साधकों के दिव्य हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद एवं उनके परम प्रिय शिष्य महात्मा अर्जुन से विदा ले रहे हैं, तो इनकी वंदना करने का जी चाहता है, लेकिन इन दोनों ही गुरु शिष्य की जोड़ी ने महाराज का मन अपनी तरफ खींच लिया है। अतः वाणी भी अंतर्मुख हुई जा रही है। तो क्या हुआ, वे मन ले लेंगे, वाणी ले लेंगे, किंतु आत्मस्मृति तो नहीं ले पाएंगे। उस आत्मस्मृति से ही महाराज मिश्रित भैरवी राग में वंदना कर ही लेगा। महात्मा अर्जुन ने महाराज के भारी होते हुए मन को देखा और दया से अभिभूत हो गए। इसलिए उन्होंने प्रभु से कहा कि हे माधव, हम इनका मन दे दें, क्योंकि मन छिन जाने से इनकी वाणी किसी काम की नहीं, ये तो दृष्टा होकर रह जाएंगे। प्रभु ने जल्दी बाजी की मुद्रा में कहा, ये क्या कह रहे हो पार्थ, इसने भाष्य करते समय हम दोनों के मन को चुरा रखा है। अतः अब हमारी बारी है कि हम दोनों इसके मन, वाणी दोनों को चुरा लें। अच्छा तो जल्दी करो, भागो यहाँ से, अन्यथा यह हम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत कुछ हमारा राज तो इसने खोल ही दिया है, अब भी जो कुछ शेष बचा है जिसे हम छिपाना चाहेंगे वह भी खोल देगा। महाराज ने कहा, नहीं नहीं, हे महावीर अर्जुन, आप प्रभु से कहें ये ऐसा न करें, क्योंकि महाराज ने इस मन को, इस वाणी को गीता प्रेमी साधकों को, भक्तों को देने के लिए बचा रखा है। यह तो उनके साथ अन्याय होगा। इन विचारों ने प्रभु का क्या बिगाड़ रखा है। यदि दंड देना ही है तो महाराज को लेकर भाग जाएं और तन मन वचन हृदय इन जिज्ञासु साधकों के लिए छोड़ दें। हे प्रभु, ये ठीक कह रहे हैं। ऐसा करना तो इनके साथ नहीं बल्कि इन साधकों एवं भक्तों के साथ अन्याय होगा। अर्जुन, तुम समझ नहीं रहे हो, आखिर अपनी सारी पोल खुलवाना चाहते हो क्या? हे प्रभु, हम दोनों की पोल ये खोलें, मैं ऐसा नहीं समझता। हे पार्थ, ऐसा न कहो। जब तुम विषादी बनकर मेरे रहस्यों को मेरे से ही उद्भाषित करा सकते हो, तो क्या यह परम विरागी बनकर, परम आतुर बनकर, परम विरही बनकर मुझे अपने अन्य रहस्यों को खोलने के लिए बाध्य नहीं कर लेगा? महात्मा अर्जुन को प्रभु की बात कुछ जच गई और वे मुस्कुराते हुए मौन हो महाराज की तरफ देखने लगे। तब महाराज ने कहा, हे जितेंद्रिय, हे संत एवं भक्त रक्षक अर्जुन, यह समय प्रभु की बातों में आने का नहीं है। महाराज भी प्रभु से मन एवं वाणी लेने में आपको ही निमित्त बनाना चाहता है।
जब ये आपके जीवन रथ को अपने अनुसार चला सकते हैं तो क्या आप इनके जीवन रथ को हिला भी नहीं सकेंगे? ये मत भूलें कि आपका काम बन गया है तो आप भक्तों एवं संतों का काम बनाने के लिए ही इस युद्ध भूमि में उतरे हैं। यदि आप निमित्त नहीं बनेंगे तो महाराज के पास दूसरा विकल्प भी है। हाँ पार्थ, ये ठीक कह रहे हैं। यदि मैं तुम्हारे कहने से इनकी वाणी एवं मन नहीं लौटाऊंगा तो ये इस रथ पर बैठे हुए भक्त हनुमान से उल्हाना देंगे और निश्चित रूप से हनुमान इन्हीं का ही पक्ष लेंगे। अतः मैं तुम्हारे कहने से ही इनका मन एवं वाणी लौटा दूंगा। दोनों ही नर नारायण की जोड़ी का परस्पर में यह मधुर संवाद हो ही रहा था कि महाराज का स्वर फूट पड़ा। प्रातःकाल होने के कारण भैरवी आकर सामने नृत्य करने लगी और वंदना कहने लगी। वंदना करूं न करूं स्वर गीला हो रहा, क्रंदना करूं न करूं मन ढीला हो रहा। प्रभु के चरण तो दिख ही रहे, प्राण सारी कहानी लिख ही रहे। स्यंदना धरू न धरू तन पीला हो रहा, वंदना करूं न करूं मन गीला हो रहा। आधी उम्र मेरी बीत ही गई, झोली भरी थी रीत ही गई। व्यंजना तरू न तरू चक्र ढीला हो रहा, वंदना करूं न करूं मन गीला हो रहा। हे अर्जुन, दिला दो मन को प्रभु से, महाराज मांगे सबके विभू से। रंजना करूं न करूं मैं अकेला हो रहा, वंदना करूं न करूं मन गीला हो रहा। इस प्रकार इस दर्द भरी वेदना को प्रभु ने पहचाना और जगत हितार्थ महाराज के मन एवं वाणी को लौटा दिया। इस प्रकार भक्तों के हृदय रूपी रथ पर बैठे हुए भगवान नारायण एवं नर रूप अर्जुन को तथा आप सबके इष्ट को महाराज प्रणाम करता है, प्रणाम करता है, प्रणाम करता है तथा उन्हीं की प्रेरणा से किए हुए इस दिव्य भाष्य को उन्हीं के चरणों में समर्पित करता है। मास परायण 30वां विश्राम, अर्धमास परायण 15वां विश्राम। ओम शांति शांति शांति। ओम तदसिति। श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन का संवाद रूप मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम बोल गुरुदेव भगवान की जय। जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र होते हैं जिन्हें समय अनुसार बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह शरीर भी जीवात्मा पर वस्त्र के समान होता है, जो बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में, मृत्यु से पुनर्जन्म में बदलता रहता है। किंतु जीवात्मा जो बचपन में रहता है वही जवानी में रहता है, जो जवानी में रहता है वही बुढ़ापे में रहता है, जो बुढ़ापे में रहता है वही मृत्यु में रहता है, जो मृत्यु में रहता है वही पुनर्जन्म में रहता है। क्योंकि वह अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, अव्यय है, अविनाशी है, घट घटवासी और सुख की राशि है। अतः आज से गुरु आदेश अनुसार मैं अपने आप को शरीर न मानकर आत्मा, जीवात्मा, अंतरात्मा मानूंगा तथा जानूंगा, मानूंगी तथा जानूंगी। ओम शांति शांति शांति। आरती। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भय भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुण दायिनी
हरि रसिका सजनी। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि 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 वंदन प्रणाम। हरि ओम।